हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड एक्सीडेंट, जिसमें हम कॉजेज और प्रिवेंशंस पढ़ेंगे। ये टॉपिक चाइल्ड हेल्थ, जिसको हम पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, उसमें आता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड एक्सीडेंट, इसका डेफिनेशन क्या है। चाइल्ड एक्सीडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट कॉजिंग इंजरी और डेथ, ऑल्सो कॉल्ड अनइंटेंशनल इंजरी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? फॉल, बर्न, पॉइजनिंग या फिर ड्राउनिंग। तो चाइल्ड एक्सीडेंट, ये वर्ड सुन के ही आपको पता लग गया होगा कि सडनली कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया जिसके वजह से या तो इंजरी हो गई है या बहुत ज्यादा इंजरी हो गई है या फिर डेथ भी हो सकती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड एक्सीडेंट्स। मतलब एक्सीडेंट्स, स्पेशली हम यहाँ पे चाइल्ड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने चाइल्ड मेंशन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस कि चाइल्ड हेल्थ केयर में या फिर पीडियाट्रिक्स में हम चाइल्ड एक्सीडेंट क्यों पढ़ते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट है यहाँ पे लीडिंग कॉज ऑफ इंजरी इन चिल्ड्रन। सेकेंड पॉइंट लिखा है मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन एट होम। थर्ड लिखा है मैनी एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। एंड लास्ट लिखा है नर्स प्ले की रोल। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इम्पोर्टेंस हम इसीलिए पढ़ रहे हैं सो दैट हमें पता लगे कि चाइल्ड एक्सीडेंट पढ़ना क्यों जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है, देखो, कि चिल्ड्रन में, बच्चों में लीडिंग कॉज है इंजरी का। ओके, तो सबसे ज्यादा बच्चों को चोट इसी वजह से लगती है। कोई भी एक्सीडेंट जैसे गिर गए या फिर हाथ जल गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या कहीं पानी में गिर गए, ऐसे कुछ रीजंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन एट होम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो घर पे हो रहे हैं। जैसे बच्चे को किसी ने देखा नहीं और बच्चा बेड से नीचे गिर गया, सर पे चोट लग गई, या बैल्कनी से नीचे गिर जाते हैं बच्चे, छत से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हम सुनते रहते हैं। ये तो सिर्फ फॉल की बात है। बर्न, चाय से बच्चा जल गया, गर्म पानी से बच्चा जल गया, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, ये सारे सिचुएशंस जो हैं वो घर पे ही होते हैं। ये सारे एक्सीडेंट्स ज्यादातर घर पे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैनी एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। ओके, तो ये क्या है? बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट है बेबी प्रूफिंग का। बेबी प्रूफिंग का क्या मतलब है कि जैसे बच्चों के लिए टेबल या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है उस पर कुशन कर सकते हैं, उस पर कुछ हम स्पॉन्जी चीजें लगा सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को चोट ना लगे। या फिर बेड के साइड में भी रेलिंग्स आने लग गई है कि अगर वो रेलिंग्स आप लगा दोगे या वो एक बैरियर आप बना देते हो बेड के साइड में, तो बच्चे जो है वो नीचे नहीं गिरते हैं। ऐसे कुछ एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कुछ चीजें आती हैं। नर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें, चाइल्ड एक्सीडेंट्स में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ चाइल्ड एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ चाइल्ड एक्सीडेंट क्या है यहाँ पे? सबसे पहला है फॉल, दूसरा है बर्न्स या फिर स्कॉल्ड्स। अब बर्न्स मतलब जलना, स्कॉल्ड्स का मतलब भी होता है जलना, जैसे कि किसी स्टीम से या गर्म चीजों से जल गए। पॉइजनिंग, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो गई। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को चूहे मारने की दवाई या फिर मच्छर मारने की जो दवाइयाँ होती है वो बच्चे गलती से पी जाते हैं, तो वो भी पॉइजनिंग कॉज करता है। उसके बाद ड्राउनिंग मतलब डूबना। रोड एक्सीडेंट्स, बच्चे रोड पे जाते हैं, रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। चोकिंग या फिर सफोकेशन, खाते टाइम पे जो गले में खाना अटक जाता है, चोकिंग होती है वो। या इलेक्ट्रिक शॉक मतलब करंट लगना। तो ये कुछ टाइप है चाइल्ड एक्सीडेंट्स के। अब इनके कॉजेज हम देखते हैं कि कॉजेज क्या होता है। सबसे पहला कॉज जो है वो है चाइल्ड फैक्टर्स। ठीक है, चाइल्ड फैक्टर्स में क्या लिखा है यहाँ पे? क्यूरोसिटी सबसे ऊपर, मतलब बच्चों की बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी होती है। वो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं ये चीज जाके देखता हूँ कि कैसा होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं तो आपने जाके देखा होगा, बच्चे उसमें ना जाकर उसको टच करते हैं, स्विचेस ऑन ऑफ करते हैं, जो प्लग्स हैं उसके साथ भी वो खेलते हैं कि क्या है, और उन्हें बहुत ज्यादा ही जानना होता है कि ये क्यों ऐसा है। ठीक है, तो क्यूरोसिटी। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डेंजर, बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सी चीज छूने से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं खाना चाहिए, या फिर कैसे वो चलेंगे तो गिर जाएंगे। तो ये सारी चीजें बच्चों को नहीं पता होती है, इसी वजह से वो जल्दी जो ये एक्सीडेंट्स है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं।
हाइपर एक्टिविटी, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, ऐसे बच्चों के साथ एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है, तो जो उनके डेवलपमेंटल स्टेज है उसकी वजह से भी ये एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली फैक्टर। अब फैमिली फैक्टर्स में क्या है, लैक ऑफ सुपरविजन, ठीक है, आपको पता है छोटे बच्चे जहां भी रहते हैं वहां पे किसी ना किसी को सुपरवाइज करना पड़ता है। सुपरविजन में अगर बच्चे रहेंगे तो एक्सीडेंट्स बहुत कम या फिर नहीं होंगे। लेकिन अगर बच्चे को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बच्चा दूसरे रूम में है, आप दूसरे रूम में है, बच्चा अकेले घर पे है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा है अनसेफ स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। अगर आपने खुले में मेडिसिन रखी हैं या वो मेडिसिन बच्चों के आसपास है तो बच्चा मेडिसिन खोलेगा और उसे खा जाएगा। तो इसी वजह से कभी भी घर में मेडिसिन रखी जाती हैं तो बच्चों के जो रीच है, बच्चे जहां पहुंच रहे हो वहां से आप हटा दें मेडिसिन। नेक्स्ट आता है केयरलेसनेस, ठीक है, तो अगर पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या घर में कोई भी मेंबर जो बच्चों के टूवर्ड्स केयरलेसनेस है, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पे, तो बच्चों का एक्सीडेंट होता है। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। अगर घर में बहुत ज्यादा लोग हैं या बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मतलब अगर घर में मेंबर्स ज्यादा हैं तो बच्चे पे ध्यान नहीं जाता है, और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो भी बच्चों पे ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं। अनसेफ रोड्स, ठीक है, तो रोड्स अगर अनसेफ है, अगर बहुत ही ज्यादा व्हीकल बहुत स्पीड में चल रहा है, वहां पे ब्रेकर्स नहीं है, तो बच्चों के एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। ओपन वेल्स या फिर टैंक, ठीक है, तो गांव में अगर कुएं होते हैं तो कुआं अगर खुला है, उसको किसी चीज से कवर नहीं किया है, या जो टैंक्स होते हैं वो कवर्ड नहीं है, तो बच्चे उसमें गिर सकते हैं। अगर फ्लोर स्लिपरी हो तो, ठीक है, अगर फ्लोर जो होता है उस पे बच्चे चलते हैं भागते हैं, अगर वो स्लिपरी है तो वो गिरेंगे। नेक्स्ट है पुअर लाइटिंग, ठीक है, अगर किसी भी एरिया में लाइट प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, अंधेरा है, तो बच्चे वहां भी गिर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स में कॉजेज, प्रिवेंशन, फर्स्ट एड, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉल्स की, ठीक है, गिरना। फॉल का कॉजेज क्या है, स्लिपरी फ्लोर, चाइल्ड लेफ्ट अलोन ऑन बेड, अनसेफ स्टेयर्स और विंडोज, ठीक है, तो फॉल्स मतलब गिरना। किस रीजन से गिरते हैं बच्चे, या तो फ्लोर स्लिपरी है, या तो बच्चे को अकेले बेड पे छोड़ दिया है, या फिर जो स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं या खिड़कियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चे गिर जाते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है इसका, फ्लोर को ड्राई रखना है, कीप फ्लोर ड्राई, यूज साइड रेल्स ऑन बेड, क्लोज विंडोज एंड यूज स्टेयर रेलिंग्स, ठीक है, तो ये तीनों ही इसके प्रिवेंशन है कि अगर बच्चा स्लिपरी फ्लोर पे गिर रहा है तो फ्लोर को क्लीन रखें, साफ रखें, उसको सूखा रखें। दूसरी चीज, बेड से अगर बच्चा गिर जाता है तो बेड के साइड में आप रेलिंग्स लगा सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, विंडोज और स्टेयर्स अगर सेफ नहीं है तो आप उसे सेफ कर सकते हैं, रेलिंग्स वगैरह लगा सकते हैं और विंडोज हमेशा बंद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट एड। अगर बच्चा कोई गिर जाता है तो उसमें फर्स्ट एड क्या करना है, डू नॉट मूव चाइल्ड इफ सीवियर पेन। अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चे को तो उसे ज्यादा अननेसेसरी उसे मूव नहीं कराना है, हो सकता है कि उसकी इंजरी जो है वो सीवियर होगी और मूव कराने से चीजें बिगड़ सकती हैं, तो इसीलिए ज्यादा बच्चे को मूव नहीं कराना है। सेकेंड आता है अप्लाई कोल्ड क्लोथ ऑन स्वेलिंग, ठीक है, तो अगर बच्चे का चोट है कहीं भी तो वहां पे अगर स्वेलिंग है तो वहां पे कुछ कोल्ड हमें लगाना है, जैसे बर्फ को हमने किसी कपड़े में लपेट के उसके बाद उससे हमने सिकाई कर दी, ठीक है, ठंडे से। नेक्स्ट आता है टेक टू हॉस्पिटल इफ अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग। अगर उल्टी आ रही है या फिर बच्चा अनकॉन्शियस है तो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न्स की, ठीक है, तो बर्न का कॉज क्या हो सकता है, हॉट वाटर या मिल्क गिर गया, प्लेइंग नियर स्टोव, स्टोव के पास खेल रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है या हीटर जो होता है उससे जल गए। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, हॉट आइटम्स को हम दूर रख सकते हैं और बच्चे को कभी भी किचन में अकेला नहीं छोड़ना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर्स जितने भी होंगे उसको कवर करके रखना है। अब इसका फर्स्ट एड क्या है, पोर कूल वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, तो जहां भी जला है वहां पे 10 to 15 मिनट्स के लिए हम वहां पे जो ठंडा पानी है वो लगाएंगे, उसको जाने देंगे ठंडे पानी को उसके ऊपर। उसके अलावा
टूथपेस्ट और ऑयल यूजुअली ऐसा होता है जैसे ही जल जाता है कहीं भी तो हम सबसे पहले वहाँ पे टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन टूथपेस्ट या फिर ऑयल वहाँ पे नहीं लगाना है। कवर विद क्लीन क्लोथ एंड गो टू हॉस्पिटल। अगर आपके पास कोई ऑइंटमेंट है बर्न के लिए तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो किसी साफ कपड़े से उसको कवर करना है और बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइजनिंग। ओके, तो पॉइजनिंग कैसे होती है, कॉजेस क्या है इसकी? मेडिसिन केप्ट ओपनली, अगर आपने मेडिसिन को खुले में रखा है, या फिर केरोसिन या फिनाइल बॉटल्स को खुले में रखा है, या फिर बच्चे जो हैं वो अननोन प्लांट्स को खा जाए, ठीक है, तो इससे उन्हें पॉइजनिंग हो सकती है। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे? मेडिसिन और केमिकल्स को हमेशा लॉक करके रखना है। केरोसिन, फिनाइल बॉटल्स, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं जो हम क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, इन सब को भी हमें अलग से एक जगह पे बंद करके रखना है, सो दैट बच्चों के रीच में वो ना रहे। बॉटल्स को लेबल करके रखना है, सो दैट जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनको पता लगे कि ये क्या चीज़ है और उन्हें नहीं पीना चाहिए। उसके अलावा बच्चों को टीच करना है, बच्चों को सिखाना है कि अननोन जो चीज़ें होती हैं उसे नहीं खाएं, अगर वो खाएंगे तो उसके साथ क्या हो सकता है। ओके, फर्स्ट एड क्या है इसका? डू नॉट फोर्स वॉमिटिंग, तो बच्चे को वॉमिटिंग के लिए फोर्स नहीं करना है। चेक करना है कि बच्चे ने क्या खाया है, क्या स्वॉलो किया है, वो चेक करना है, और बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है। फोर्थ हमारा पॉइंट है ड्राउनिंग का। तो फोर्थ जो चाइल्ड एक्सीडेंट है वो है ड्राउनिंग। कॉजेस क्या हो सकते हैं? बच्चे को बकेट के या टैंक के पास या फिर वेल के पास कहीं भी अकेला छोड़ दिया गया हो, या फिर वेल्स जो हैं या पॉन्ड्स जो हैं वो ओपन है, खुले में है, तो बच्चा उसमें गिर सकता है। कोई भी सुपरविजन, जब वो नहा रहे हैं, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं अगर वो अकेले नहा रहे हैं तो भी उनके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है? बच्चे को कभी भी पानी के आसपास अकेला नहीं छोड़ना है। कोई भी वेल है या फिर टैंक है तो उसको कवर करके रखना है, और जो बकेट होते हैं, बकेट को हमेशा यूज करने के बाद खाली कर देना है, उसमें पानी भर के कभी भी नहीं रखना है अगर छोटे बच्चे रहते हैं पास में तो। नेक्स्ट आते हैं हम फर्स्ट एड। अगर फर्स्ट एड देना है ड्राउनिंग में तो क्या देते हैं? रिमूव चाइल्ड फ्रॉम वाटर, बच्चे को पानी से बाहर निकालना है। सीपीआर करना है अगर बच्चा ब्रीद नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग चेक करेंगे कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर आपको ब्रीदिंग महसूस नहीं हो रहा है तो सीपीआर तुरंत शुरू कर देना है और जल्द से जल्द बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। फिफ्थ है हमारा रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स की कॉजेज क्या हैं? रोड पे खेलना, हेलमेट या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाना, या फिर जब बच्चा रोड क्रॉस कर रहा हो अकेला, ठीक है। इसको हम कैसे बचा सकते हैं? जो बच्चा है उसे हम रोड सेफ्टी रूल्स बता सकते हैं। बच्चे का हाथ पकड़ के हम उसे रोड हमेशा क्रॉस करवा सकते हैं, और अगर बच्चे बाइक पे हैं या साइकिल पे हैं तो हमें उन्हें मेंशन करना है कि हेलमेट पहन के जाओ। अगर कार में है तो सीट बेल्ट हमेशा पहनना है। ओके, तो फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स में? ब्लीडिंग को स्टॉप करना है एक साफ कपड़े से। बच्चे को ज्यादा हिलाना नहीं है। वही अगर जो इंजरी है वो अगर सीवियर हुई तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए बच्चे को जो भी जहां भी चोट लगी है उसे हमें ज्यादा नहीं हिलाना है। एम्बुलेंस को बुला सकते हैं या फिर हॉस्पिटल फटाफट लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास चोकिंग या फिर सफोकेशन, ठीक है। तो इसके कॉजेस क्या हैं? स्मॉल टॉयज और कॉइन्स। अगर बहुत छोटे टॉयज हैं या बहुत छोटे कॉइन्स बच्चों के आसपास हैं तो वो क्या करते हैं? उसको खा जाते हैं। खाने की वजह से क्या होता है? वो उनका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट करता है और उनको चोकिंग होता है, ठीक है। नट्स गिवन टू इन्फेंट्स, अगर बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, बहुत छोटी चीजें दे रहे हैं खाने के लिए। उसके अलावा प्लास्टिक बैग ओवर फेसेस, तो बच्चे ना कभी कभी खेलते खेलते प्लास्टिक बैग से ना अपने फेस को बांध लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उन्हें सफोकेशन हो सकता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करना है? कीप स्मॉल ऑब्जेक्ट अवे, ठीक है। बच्चों के पास से जितनी भी छोटी चीजें होती हैं वो दूर करके रखना है। पीनट्स हो गए या ड्राई फ्रूट्स हो गए अवॉइड करना है कि छोटे बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें ना दें, सो दैट उनको चोकिंग ना हो। और डो नॉट गिव हार्ड फूड, बच्चों को हार्ड फूड जो होते हैं वो नहीं देना है। इसमें हम फर्स्ट एड क्या करेंगे? अगर चाइल्ड कफ कर रहा है तो उसको कफ करने दो। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो गिव बैक ब्लो फॉर इन्फेंट, ठीक है। मतलब पीछे से हम उसको थोड़ा धक्का मारेंगे तो वो क्या होगा?
आगे आने के चांसेस है, मतलब जो भी खाया है वो बाहर निकल जाएगा। एंड टेक टू हॉस्पिटल क्विकली, ठीक है, तो आप उसे हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं। ये जो गिव बैक ब्लोज फॉर इन्फेंट लिखा हुआ है, आप इसका इमेज देख सकते हो, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की। तो इलेक्ट्रिक शॉक के कॉजेस क्या हो सकते हैं? ओपन वायर कहीं है, या फिर जो बच्चे हैं वो स्विचेस ऑन ऑफ करते रहते हैं, उस टाइम पे भी उनको करंट लग सकता है, या फिर गीले पैर या गीले हाथ से वो बच्चा प्लग को टच कर रहा है तो भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। प्रिवेंशन क्या करेंगे इसमें? सॉकेट्स जो भी होते हैं उसे हम कवर करके रखेंगे, वायर्स जो भी हैं उसे सेफ रखना है, उसे ओपन नहीं रखना है, ऐसे जगह पर रखना है कि बच्चा ना जाए वहां तक, और बच्चे को हमेशा सिखाना है कि प्लग्स को टच नहीं करे, ठीक है, और अगर करना भी है तो चप्पल पहन के करे या फिर किसी बड़े के निगरानी में करे। ओके, इसका फर्स्ट एड हम क्या देंगे? स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट। अगर बच्चे को आपने देखा है, कोई भी बच्चा या किसी को भी शॉक लग रहा है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको स्विच ऑफ करेंगे। डू नॉट टच चाइल्ड विद बेयर हैंड्स। आपको खुद को, बच्चे को टच नहीं करना है क्योंकि आपको भी शॉक लगेगा, तो मेक श्योर कि बच्चे को अपने हाथ से टच नहीं करना है किसी भी ड्राई लकड़ी से या फिर किसी भी अदर ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, उससे आप बच्चे को टच कर सकते हैं। चेक ब्रीदिंग एंड टेक टू हॉस्पिटल। तो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने का वेट नहीं करना है, सबसे पहले बच्चे का ब्रीदिंग चेक करना है। अगर ब्रीदिंग आ रही है तो फटाफट हॉस्पिटल लेके जाएं, अगर ब्रीदिंग नहीं आ रही है तो आपको उसी टाइम सीपीआर भी देना पड़ेगा और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये था इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। तो अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि चाइल्ड एक्सीडेंट जो हमने अभी भी पढ़ा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि चाइल्ड एक्सीडेंट्स आर कॉमन बट मोस्ट ऑफ देम कैन बी प्रिवेंटेड विद सिंपल सेफ्टी स्टेप्स, ठीक है, मतलब चाइल्ड एक्सीडेंट कॉमन तो बहुत है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे बच्चे के ऊपर या फिर कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये एक्सीडेंट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। Parents and caregivers should watch children carefully, keep the home safe and teach basic safety rules. तो बच्चे माँ बाप के साथ हों या फिर किसी केयर गिवर के साथ रह रहे हों, तो ये पेरेंट्स और फिर केयर गिवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सबसे पहले तो बच्चे को ध्यान से देखें और उन्हें ये भी समझाए कि ये जो सेफ्टी रूल्स है इसके बारे में उन्हें समझाना भी है। थर्ड पॉइंट है स्मॉल चेंजेस लाइक लॉकिंग मेडिसिन, कीपिंग हॉट आइटम अवे एंड होल्डिंग अ चाइल्ड्स हैंड ऑन द रोड कैन सेव अ लाइफ, ठीक है, मतलब जो मेडिसिन है उसको लॉक करके रखना या फिर जो गर्म चीजें हैं बच्चों से दूर रखना, या फिर जब बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है तो बच्चे का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाना बच्चे की जान बचा सकता है। फोर्थ पॉइंट है नर्सेज एंड हेल्थ वर्कर्स के लिए। तो नर्सेज एंड हेल्थ वर्कर्स मस्ट एजुकेट फैमिलीज टू क्रिएट अवेयरनेस इन द कम्युनिटी। अब देखो, चाइल्ड एक्सीडेंट ना होता हर जगह है, लेकिन अवेयरनेस कोई भी स्प्रेड नहीं करता है। सभी को ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमें पता ही है, ऐसा करना है, हम तो ध्यान देते हैं, लेकिन एज हेल्थ वर्कर्स या फिर नर्सेज आपको हमेशा फैमिलीज को एजुकेट करना है कि इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करें और चाइल्ड एक्सीडेंट कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज देनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है केयरफुल सुपरविजन प्लस सेफ होम प्लस हेल्थ एजुकेशन इज इक्वल्स टू हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्ड। तो अगर आप ध्यान से अपने बच्चे को सुपरवाइज कर रहे हैं, आपका घर सेफ है, हेल्थ एजुकेशन प्रॉपरली मिल रही है, तो बच्चा जो है वो हेल्दी भी होगा और हैप्पी भी होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक विच वाज चाइल्ड एक्सीडेंट। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ भी सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।